नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपका टॉपिक नंबर 25। वैसे दोस्तों लास्ट टॉपिक है आपका 25 और इसका नाम है इनपुट आउटपुट। काफ़ी दोस्तों का कहना है कि सर इनपुट आउटपुट समझा दीजिए, कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों मैंने बोला था आपको कि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक जो रीजनिंग में हैं वो कम्प्लीटली मैं आपको करवाऊंगा और आज मेरा लास्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। फिर भी मैं एक टॉपिक और कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण है। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये भी आपके आता है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपको मैं समझाने की प्रयास करूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इतना आप कर दीजिए, बस बाकी काम हमारे ऊपर है। हम पूरी आपको कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक को हमारी टीम समझाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और जैसे ही राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा उसकी आंसर की मैं डालूंगा आपके सॉल्यूशन विथ, और उसके बाद पटवार और जो रेलवे की डेट आ गई है NTPC की, तो NTPC और ग्रुप D के लिए रीजनिंग तो आपके सामने है ही दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो देखो दोस्तों, हर प्रकार का क्वेश्चन मेरी तरफ से आपकी फुल मदद करूँगा, मैं जितना हो सके उतना मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं आज इनपुट आउटपुट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो बोर्ड भी थोड़ा छोटा है और समझाने के लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। बस थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे कि आपने देखा होगा इनपुट, कंप्यूटर में आप पढ़ते ही हो, कोई भी अपन डेटा है उसको इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा। अब वो डेटा है वो आपका संख्या के रूप में भी हो सकता है। किस रूप में? संख्या में। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे, चाहे ऐसे संख्याएं जो कितनी भी हो संख्या के रूप में हो सकती है। अदरवाइज डेटा है वो शब्द, वर्ड के रूप में, यानी कि शब्द के रूप में, शब्द के रूप में कह दो या वर्ड के रूप में कह दो, वर्ड। और ये जो आपके संख्या है उसको नंबर बोलते हैं, नंबर। तो नंबर में जो डेटा है या तो नंबर में या वर्ड में, अपन इसके अंदर जैसे लिखा मैंने राम, जैसे मैंने लिखा लॉस्ट, इस प्रकार ये वर्ड है, इनको अपन इनपुट करवाते हैं। तो डेटा इनपुट कराएंगे तो अपने को क्या करना है, जैसे कंप्यूटर में CPU प्रोसेस करता है वैसे अपने को प्रोसेस करना है। और प्रोसेसिंग करेंगे तो देखो आपको स्टेप दे रखे होंगे, जैसे कि स्टेप फर्स्ट दे रखा होगा, फर्स्ट स्टेप यानी चरण। स्टेप का मतलब क्या होता है दोस्तों? चरण, फर्स्ट चरण। ऐसे ही स्टेप सेकंड दे रखा होगा, ऐसे ही थर्ड दे रखा होगा, ऐसे ही फोर्थ दे रखा होगा, ऐसे। तो ये स्टेप के बाद में जैसे ही आपका फिफ्थ या सिक्स्थ लास्ट जो भी स्टेप होगा उसको अपन आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? परिणाम। जो भी इनपुट का मतलब क्या होता है? डेटा। जो भी मटेरियल आप संख्या और शब्द के रूप में इनपुट करवाओगे उनका प्रोसेस होगा, और प्रोसेस स्टेप बाय होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन तक ही हो सकता है दोस्तों। जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। अब ये डेटा है वो किस प्रकार मतलब इनपुट करवाना है, उनका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या रहता है इस इनपुट आउटपुट में। तो प्रोसेसिंग सिस्टम मैं आपको बता दूं कि क्या करना है और किस प्रकार करना है। जो भी आप देखो, अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये लिखा कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपके सामने इनपुट दे रखा है, स्टेप दे रखे हैं। अब इसमें ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला आपका आउटपुट है। तो ये आउटपुट बना कैसे है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये जो 6 नंबर आपका स्टेप है, चरण है, ये आउटपुट कैसे बना, इसका नाम आउटपुट कैसे रखा है, क्या किया है, क्या प्रोसेस की है। अब डायरेक्ट आप बुक में देखोगे दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको 100% ईजी वे बताऊंगा कि आप
अगर इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देके समझ लिया तो मात्र 1 घंटे का ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, इस 1 घंटे के वीडियो में आप 100% इनपुट आउटपुट सीख जाओगे। चलिए देखो, अब दोस्तों देखो, ध्यान रखो दोस्तों, हमने आपसे कोई फीस नहीं ली है, बिल्कुल आपको निःशुल्क ज्ञान दे रहा हूं। क्या मुझे ये बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका पैसा कट रहा है, या अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हो क्या पैसा कट रहा है? तो दोस्तों इतना तो आपका भी हक बनता है कि आप सपोर्ट करें, आगे से आगे वीडियो को भेजें, ताकि देखो जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना हमारे अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और हम अच्छा देने का और प्रयास करेंगे। तो जितना आप थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए, आप हम 100% दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि 1% करिए, सिर्फ 1%, तब भी हमारा आपसे इतना मिलाप है कि देखो मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक 1 से लेके 25 तक हर प्रकार का, और देखिए फालतू की बात मैंने कभी भी इन वीडियो के अंदर नहीं की है, जो अपने एग्जाम में रिलेटेड आते हैं। जैसे कि कई बच्चों ने कहा था सर लाइव स्टार्ट करें, देखो दोस्तों लाइव में फिर ये है कि आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते मैं आधा घंटा निकाल दूं, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, इसमें आपका आधा घंटा खराब कर दूं। अब एग्जाम के टाइम में आपका टाइम ही नहीं बचा दोस्तों, टाइम खराब नहीं करना है। मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आता हूं, और जो जो ऑथेंटिक चीज होती है जो आपके एग्जाम में आती है, बातें अपन आपके एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी लग गई तो फिर हम आराम से बात कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हो चला के, ठीक है, आपके पास नंबर भी हैं, कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज़ है मेन कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम का जो टाइम है, इन एग्ज़ाम के टाइम को ऐसे नहीं जाने देना है। जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा 1 घंटे का, तो 1 घंटे में फालतू की बातें नहीं दोस्तों, केवल और केवल ही जो आपका टॉपिक इनपुट आउटपुट है, उसका स्टडी मटेरियल है, उस मटेरियल को मैं आपके सामने लेके आया हूं, और इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। इसी को मैं बार बार आपको समझाऊंगा, और समझाने पर आपको क्वेश्चन चाहे मैंने 4 ही करवाए, लेकिन 100% है कि आपका क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का गलत नहीं होगा। सारे टाइप में अलग लाऊंगा, पहला टाइप लाया, दूसरा टाइप इससे अलग, तीसरा टाइप इनपुट करवा रहे हैं डेटा किस रूप में, संख्या के रूप में या शब्द के रूप में, और स्टेप बाय इसकी प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अब जो लास्ट स्टेप होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इस पुनर्व्यवस्था को, ये इनपुट दे दिया, और इस पुनर्व्यवस्था को पूरी करने के लिए कितने चरण लगे, पूरी जो पुनर्व्यवस्था है इसको पूर्ण करने में कितने स्टेप लगे, तो आपको बता दोगे कि 6 स्टेप लगे इसमें। अब इसमें कितने लगेंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि ये इसका इनपुट है और इस अकॉर्डिंग ही करना, देखो ये आपके लिखा हुआ आएगा, फिर नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और इसमें दे दिया नाइस, फ्लावर्स 32, 34, 12, कॉस्टली, हाइट 41, 26, ये दे दिया। 4 आपको वर्ड दे दिए, 4 ही आपको संख्या दे दी, नंबर्स दे दिए। अब दोस्तों इसने कहा कि चरण थर्ड निम्न में से कौन सा होगा, यानी स्टेप थर्ड निकालना है। तो जैसे इसने निकाला है वैसे ही अपने को इस क्वेश्चन का निकालना है, इनपुट दे रखा है। यानी कि ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको कैसे किया है वो प्रोसेस बताई हुई है। तो आपको इसको देख के कि इसमें ये प्रोसेस लगानी है, वही प्रोसेस आपको इसमें लगानी है। समझ में आया? अब देखिए यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको डेटा बता दिया, प्रोसेस कैसे होती है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, इस प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। चलिए करते हैं बात, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। चलिए देखो आपके सामने इनपुट दे रखा है, अब इनकी प्रोसेसिंग होती किस टाइप में है, तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूं। देखो एक तो आता है संख्या, एक आते हैं आपके शब्द। अब आप मुझे ये मत बताना, देखिए ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, शब्द को वर्ड कहते हैं और संख्या को नंबर बोलते हैं। अब इनको या तो आप संख्या को आरोही क्रम में बिठाइए। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। या फिर संख्या को
अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है, ये तो आपके किसकी बात हो गई, संख्या की। अब बात आती है वर्ड की। वर्ड में आपको ध्यान रखना है, या तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड दर्शाना, ए टू जेड या जेड टू ए। अब ये ए टू जेड और जेड टू ए क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा कि एबल, बिलो, केट। अब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी अगर ऐसे लिख दूं मैं राम, स्कूल, डॉग्स, इसको कैसे बिठाओगे? तो पहला आपको बिठाने का जो तात्पर्य है वो पहला आप कैसे बिठाओगे, तो देखो एक नंबर पहले एबल को बिठाओगे, एबल को, फिर आप बिठाओगे डॉग्स को, फिर आप बिठाओगे राम को, फिर आप बिठाओगे स्कूल को, अल्फाबेट। तो देखो दोस्तों, पहले ए आया, फिर डी आया, फिर आर आया, फिर एस आया। इस प्रकार आपने ए टू जेड बिठाया। या फिर कईयों में क्या करेंगे, जैसे ये 4 वर्ड दिए हैं, तो अब आपको पहले किस नंबर को बिठाना है, स्कूल, यानी स्कूल को बिठाना है, उसके बाद राम को बिठाना है, उसके बाद डॉग को बिठाना है, डॉग्स को, उसके बाद एबल को बिठाना है। ऐसे दोस्तों इनको बिठाना है, या तो अल्फाबेट में ए टू जेड बिठाना है या अल्फाबेट में जेड टू ए बिठाना है। ये प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। अब देखिए आपके इसमें क्या कर रखा है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखो आगे चलते हैं। और देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका ले लीजिए, बाकी इस पूरे का लेना चाहते हो तो ले लो। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे कि क्या किया है इसमें, क्या प्रोसेस लगाई है, वही आपको करना है। अब देखो मैं ये प्रक्रिया यहां पर लिख रहा हूं और ये ध्यान रखना आपको। देखो सबसे पहले लास्ट में ये जो इनपुट दे रखा है, इस इनपुट में आपको यहां ध्यान देना आउटपुट की ओर। आउटपुट में देखो पहले नंबर पे किसको लिया है, तो आप कहोगे पहले नंबर पे संख्या को लिया है। तो आप एक ही काम करोगे, यहां पर पूरा इनपुट है, इस इनपुट को लिख लोगे, इनपुट को। चलिए लिखो इनपुट को। तो आपने इनपुट को लिखा, तो इनपुट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है 51, प्योर 32। यहां दोस्तों आएगा नहीं, तो मैं एक बार नीचे लिख देता हूं आराम से। देखो यहां लिखता हूं 51 प्योर 32, 51 प्योर 32 स्टार्ट नाउ 23 46। देखो मैं सारी चीज एक एक बता रहा हूं। हाउस दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, 51 प्योर 32 स्टार्ट नाउ 23 46 हाउस। ये आपका पहला इनपुट लिया मैंने, कुछ नहीं लिया है, ओनली फॉर इनपुट लिया है, ले लिया। अब यहां आउटपुट को देख के देखो, यहां पर नंबर लगाने, देखो 23 नंबर को पहले नंबर पे लिया है। संख्या इसने कैसे ली है, आरोही क्रम में, पहले सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, ध्यान रखना। और एक संख्या एक वर्ड लिया। वर्ड में क्या किया, देखो अल्फाबेट का सबसे लास्ट में क्या आता है, एस, जेड टू ए लिया है, स्टार्ट। तो देखो एक नंबर पर आपको 23 लिया है, तो 23 को एक नंबर लगा दोगे, ध्यान रखना, लगा दिया। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। 23 नंबर को इसने एक नंबर पे लिया है। अच्छा स्टार्ट को इसने 2 नंबर पे लिया, स्टार्ट को 2 नंबर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो 32 को 3 नंबर पे लिया, 3 नंबर लगा दीजिए। अच्छा 46 पावर को 4 नंबर पे लिया, पावर POUR पावर, प्योर है, प्योर को 4 नंबर पे। 46 को 5 नंबर पे, 46 को 5 नंबर लगा दीजिए। अच्छा 9 को 6 नंबर पे, 9 को लगा दीजिए 6 नंबर। 51 7 नंबर पे, 51 7 नंबर पे। और हाउस 8 नंबर पे, हाउस 8 नंबर पे।
ये चीज आपने नोट कर ली। देखो क्या कर रहा मैंने, ध्यान रखना, केवल इस इनपुट को लिख के, और दोस्तों यहां पर देखो आप स्टेप 6, ये सबसे लास्ट वाला ये आउटपुट होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब यहाँ आपके स्टेप बाय स्टेप तो लिखा हुआ नहीं है, ये तो ऊपर तो ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको प्रोसेस करने के बाद व्यवस्थित रूप लिखा है। तो देखो ये 1 नंबर पे लिया है, तो 23 को 1 नंबर पर, 23 पर 1 नंबर लगा दिया। उसके बाद स्टार्ट लिखा हुआ है तो स्टार्ट को 2 नंबर लगा दिया। उसके बाद 32 लिखा हुआ है, 32 को 3 नंबर लगा दिया। उसके बाद पावर लिखा हुआ है, 4 नंबर लगा दिया प्योर को। 5 नंबर लिखा हुआ, 46 के 5 नंबर। अच्छा 9 के 6 नंबर, देखो 9 के 6 नंबर। 51 को 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। हाउस को 8वें नंबर। 4 ही वर्ड है, 4 ही आपकी संख्याएं हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको स्टेप, अब इनपुट को मैं ऐसे दर्शा देता हूं, इनपुट। अब इनपुट को मैं लिख क्या रहा हूं, देखो मैंने संख्या के रूप में लिख दिया। सबसे पहले 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 1, उसके बाद 5, उसके बाद 8। ये इनपुट है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, पहले नंबर पर आप किसको आगे लाओगे, क्योंकि आपका तो 1 नंबर आगे आया हुआ है। इनपुट में आपको पता 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 नंबर को आगे लाना है। तो इस 1 नंबर को आगे लाएंगे, ध्यान रखना, इस 1 नंबर को लाए, 1 नंबर को आगे लाए। बाकी सबको वैसे ही लिख देना, 7 4 3 2 6, 1 तो आ गया, 5 8। ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में केवल एक चेंजिंग किया है, ओनली संख्या को आगे लिया है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 23। इस 1 नंबर को आगे लिया है। अब अपने को वो संख्या वर्ड को किसको आगे लाए, ध्यान नहीं रखना, अपने को ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू गिनती आ जानी चाहिए। अभी कंटिन्यू है क्या, नहीं है। कंटिन्यू लाने के लिए स्टेप अलग अलग करते हैं। पहले नंबर पर 1 को लाए, फिर किसको लाएंगे, 2 को लाएंगे। तो अगले स्टेप में आप 2 को ला रहे हैं, तो 1 को तो है ही, अब 2 को आगे ले आए, 2 को आगे लाए, यहां देखना है 2 को आगे ले आए। अब क्या बचा, 7 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 8 बचा। अब बोलो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। 7 4, देखो 7 4 3, 2 को तो आगे ले आए, 6, 1 को भी पहले ले आए थे, 5 8। ये सीधा सीधा लिखा। अब थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, इसमें से आपको केवल और केवल 3 को आगे लाना। 3 को आगे लाओगे तो 1 को ले आए, 2 को ले आए, 3 को ले आए। अब वापस क्या लिखना, 7 लिखना, 4 7 4, फिर 6, फिर 5, फिर 8। आया समझ में। अब फिर क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको किसको लाना है, चौथे स्टेप में 1 2 3 तो है ही, 4 को आगे लाएंगे, 4 को आगे लाए, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 8। अब 5वें स्टेप में आप किसको आगे लाओगे, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 तो है ही, अब 5 को आगे लाएंगे, तो 5 लाए, फिर 7 है, फिर 6, फिर 8। देखो जिसको आगे ला रहे हैं उसको उठा के रख देंगे, बाकी सेम सेम लिखना, 7 है, फिर 6, फिर 8। अब छठे में क्या करेंगे, छठे स्टेप में दोस्तों 1 को लाए, 2 को लाए, 3 को लाए, 4 को लाए, 5 को लाए। ये तो अपने है ही 5 तक, तो यहाँ चौथे 5वें स्टेप में 5 लिए। अब छठे स्टेप में किसको आगे लाएंगे, 6 को आगे लाएंगे। अब यहाँ 7 बच गया और यहाँ 8। अब देखो दोस्तों, ये जो आपकी गिनती है वो क्रम वाइज, देखो आपके जो नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे कि नहीं आगे क्रम में। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्या हो गया, आउटपुट। तो आप उम्मीद करता हूं कि समझ में यहां तक आया होगा। ये आपका क्या है, इनपुट। ये आपका क्या है, इनपुट। अब इनपुट आपका ये दे रखा है, इसमें 7 4 3 2 6 1 5 8 ये दे रखा है। अब मुझे बताओ दोस्तों, आपने आउटपुट बनाने के लिए प्रोसेस किया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाए। अब यही जो आपको मेथड है एग्जाम में, इसका ये बना लोगे और इससे आप इसका आंसर कैसे निकालोगे। अब देखो मैं बता रहा हूं वैसे निकालना। देखो तुम्हारा यहां पर पूरा दिमाग जाना चाहिए, ये जैसे कर रहा वैसे ही आपको करना है। तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आप इसका इनपुट लिखोगे। पहले आपको इनपुट लिखना है ये वाला, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आ गया होगा। ये इनपुट है, अपन ने ऐसे आउटपुट निकाला। अब आउटपुट निकाला तो देखो आउटपुट ये आपने देखा, इनपुट ये रखा था। अब ये लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करता हूं। तो चेक करो, देखो 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पे आपका 23 है 23। उसके बाद अगर कहे कि 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 नंबर पे स्टार्ट आएगा, तो स्टार्ट आएगा START।
अच्छा 3 नंबर पे क्या आएगा, तो 3 नंबर पे आपका क्या है, तो 3 नंबर पे 32 है। 4 नंबर पर क्या है, प्योर है। 5 नंबर पर क्या है, 46 है। 6 नंबर पर क्या है, 9 है। 7 नंबर पर क्या है, 51 है। 8 नंबर पर क्या है, हाउस है। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया, ये वाला आना चाहिए। ये देखो आप आउटपुट इसका ये है क्या, 23 स्टार्ट, 32 प्योर, 46 9, 51 हाउस, ये है कि नहीं, यही आपका क्या है, आउटपुट है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने ये समझाया है केवल अभी प्रोसेस कैसे हो रही। अब ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैसे दोगे देखो। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो मिटा दूं, मिटा देते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो देखो एक बार वीडियो को बैक जाके और इस आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको समझना है और क्वेश्चन को आराम से करना है। देखो इनपुट आपके सामने लिखा हुआ है, तो इनपुट क्या लिखा हुआ है, ये इनपुट मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इनपुट क्या लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है नाइस, NICE नाइस। नाइस के बाद लिखा हुआ है फ्लोवर, FLOWER फ्लोवर। उसके बाद लिखा हुआ है 34, फिर 12, 34 12 कॉस्टली, कॉस्टली। फिर लिखा हुआ हाइट, HEIGHT हाइट। और फिर लिखा हुआ है 41 26, 41 और 26 दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। अब देखो ये आपका पूरा इनपुट है। अब आपको बिठाना कैसे है, तो आपको ही पता है कि इसमें आउटपुट में सबसे पहले छोटी संख्या को लिया है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो एक नंबर 12 को लेंगे। फिर उससे बाद में, उसके बाद में आपको पता है अल्फाबेट में जो वर्ड है उसमें देखो HN, देखो यहाँ पर HNP और S, सबसे पहले कौन आता है, H आता है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आता है, S आता है। तो इसलिए सबसे लास्ट को सेकंड नंबर पर लिया है। तो देखो आप N, F और C और H, इनमें सबसे पहले तो देखो C पहले आता है और उसके बाद क्या आता है, F आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद N आता है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों में सबसे लास्ट वाले को लेना है पहले, तो इस नंबर को ले लेंगे 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे किसको लिया, नाइस को ले लिया, नाइस को। अच्छा 3 नंबर पे किसको लेंगे, तो 3 नंबर को लेंगे अपन 34 को। उसके बाद उसकी बड़ी संख्या 12 से बड़ी कौन सी है, 34। उसके बाद C, F और C और H में तो अब H लेंगे तो 4 नंबर पे ये आएगा। फिर 5 नंबर पे कौन आएगा, 5 नंबर पे आएगा आपका 41। और 6 नंबर पे कौन आएगा, फ्लोवर। 7 नंबर पे कौन आएगा, 26। और 8 नंबर पे कौन आएगा आपका, कॉस्टली, ये आएगा, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका इनपुट। अब इनपुट को मैं लिख देता हूं यहां पर, इनपुट को मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, इनपुट। और इनपुट को लिखता हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा मेरे क्या है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं आपको थोड़ा छोटा अक्षर लिख के समझाने का, ताकि दोस्तों बोर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कंटेंट समझ में आने चाहिए कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आपको वो क्लियरली आपको दिखना चाहिए। ये मैंने इनपुट लिख दिया, 2 है, 6 है, फिर 3 है, 1 है, 8 है, 4 है, 5 7। अब आप क्या करोगे, आप करोगे सर स्टेप लूंगा मैं, तो पहला स्टेप लोगे आप, पहला स्टेप यानी पहला चरण में आप किसको आगे लाओगे, 1 को लाओगे। तो 1 2 तो है ही, 6 3 8 4 5 और 7। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप किसको लाओगे, तो आप कहोगे सर 2 को लाऊंगा, 2 तो है ऑलरेडी, तो आप किसको लाओगे, 3 को लाओगे। काम तो करना ही पड़ेगा, पहले में आपको 1 को लाए, 2 तो ऑलरेडी आगे पड़ा है, अब 2 तो आगे पड़ा ही है, अब किसको लाओगे अगले स्टेप में, अब 2 तो पड़े हैं, 1 2, अब 3 को लाओगे, 3 को लिया है, 6 8 4 5 और 7। फिर थर्ड स्टेप में जाओगे, थर्ड स्टेप में देखोगे तो देखो 1 2 3 तो है ही, अब यहां से आगे किसको लाना है, 4 को लाना है, तो 4 को ले आए, फिर 6 8 5 7, ये हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप लेंगे, तो चौथा स्टेप में किसको आगे लाओगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 तो है ही, 5 को आगे लाऊंगा 5, और फिर 6 8 7, ये आ गया। उसके बाद किसको आगे लाओगे, तो उसके बाद आप लाओगे आगे पांचवें स्टेप में 1 2 3 4 5 तो है ही, 4 5 तो है ही, 6 भी है, 6 भी हो गया। अब ऑलरेडी 6 तक तो हो गया, अब कौन किसको आगे लाओगे, 7 को आगे लाओगे, 8, ये हो गए। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आप
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका आउटपुट आ गया। तो इसमें आपके 5 इसमें 5 6 चरण है, लेकिन इस ये जो पुनर्व्यवस्था है कितने चरणों में समाप्त हो गई दोस्तों। अगर पूछेगा कि ये पुनर्व्यवस्था को इनपुट ये दे रखा है, पुनर्व्यवस्था को पूरी करने में कितने चरण लगेंगे, तो आपके कितने चरण लगेंगे, 5 चरण लगेंगे। अब आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये देखो इनपुट दे रखा है नाइस फ्लावर 34 12 कॉस्टली हाइट 41 26, ये दे रखा है। अब इसका मुझे बताओ थर्ड चरण कौन सा होगा। तो आपके पास ये रहा थर्ड चरण, ये रहा, ये आपका थर्ड चरण है। इसको उठा के यहां लिखो, उसको उठा के लिखोगे तो लिखोगे 1 2 3 4 6 8 5 7, ये आपने लिखा थर्ड चरण। अब सर ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन आएंगे उनमें क्या ये नंबर लिखे हुए रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। अब दोस्तों आपको यहां से देखना है कि आपने एक नंबर किसको माना है, आपने लिखा 12। अच्छा, 2 नंबर किसको माना है, आपने लिखा नाइस नाइस। अच्छा, 3 नंबर किसको माना है, 3 नंबर आपको 34 को माना है। 4 नंबर किसको माना है, 4 नंबर आपने माना है हाइट को, HEIGHT। अच्छा, 6 नंबर किसको माना है, 6 नंबर फ्लोर्स को माना है, FLOWER। उसके बाद 8 नंबर किसको माना है, 8 नंबर आपने कॉस्टली को माना है, कॉस्टली। उसके बाद 5 नंबर किसको माना है आपने, तो 5 नंबर 41 को माना है। फिर 7 नंबर किसको माना, 26 को माना है। दोस्तों यही आपका थर्ड चरण हो गया। कौन सा चरण हो गया, थर्ड चरण। देखो मैंने क्या लिया है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8 5 7। देखो तीसरा चरण 1 2 3 4 6 8 5 7। अब इसके नंबर को इनपुट में देख लो, और ये इनपुट के नंबर यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग, जैसे 1 नंबर पे कौन आ रहा है तो 12 आ रहा है, 2 नंबर पे कौन है, नाइस है। क्योंकि देखो संख्या को एक संख्या और एक अक्षर लिया, एक संख्या और एक अक्षर, लास्ट में क्या आएगा, एक संख्या और एक अक्षर। देखो ना यहाँ आप आउटपुट देखो इस क्वेश्चन का, इसने करा जो प्रोसेस, एक संख्या है फिर एक शब्द है, फिर एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द। अब देखो संख्या तो बढ़ते क्रम में, 23 के बाद 32 बड़ी संख्या, फिर 46, फिर 51। तो अब नंबर्स, अब देखो वर्ड कैसे दे रखा है, अल्फाबेट में सबसे हाउस सबसे पहले आता है, स्टार्ट सबसे बाद में आता है। तो उसको पहले नंबर मतलब पहले लिया एक संख्या के बाद, संख्या छोटी और अल्फाबेट का Z to A का मतलब लास्ट वाले से Z, फिर संख्या उससे बड़ी, फिर प्योर उससे पहले वाला, फिर 46 उससे बड़ी, और 9 प्योर से पहले वाला वर्ड, और उसके बाद 51, और 51 से पहले हाउस यानी कि 9, यानी उसके बाद में ये 9 के पहले H वाला अल्फाबेट आता है उल्टा। तो अल्फाबेट में तो उल्टा चले वो, और संख्या में क्या करते गए, बढ़ते क्रम में। कभी कभी ऐसा करेगा संख्याएं घटते क्रम में लेगा और वर्ड को अल्फाबेट को बढ़ते क्रम में ले लेगा, यानी कि A to Z ले लेगा, Z to A लिया A to Z ले लेगा, ऐसे करके। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोस्तों, अब देखो समझ में आया होगा। अब देखो उसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें एक करवाया था, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। एक इनपुट का चरण सेकंड आपको दे रखा है, ठीक है, और पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे। तो आप यहां देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या करा है, देखो यहाँ पर संख्या को उसने पहले लिखी, और टास्क को यानी कि अल्फाबेट में सबसे लास्ट में संख्या छोटी पहले, छोटी से बड़ी चलेगी, आरोही क्रम में संख्या चल रही है, और जो वर्ड है वो अल्फाबेट में क्या कर रहा है, सबसे लास्ट वाला पहले रख रहे हैं। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप इस इनपुट को यहाँ लिखोगे, इनपुट को लिखेंगे। तो चलो इनपुट को लिखा तो लिखा 18, यहाँ लिखा टास्क, उसके बाद लिखा दोस्तों बियर, BEAR, उसके बाद लिखा क्लाउड, उसके बाद लिखा आपने डिस, उसके बाद लिखा आपने 81, फिर 63, फिर 31। ये आपने संख्याएं लिख दी इनपुट में। सबसे पहले नंबर पे आप छोटी से छोटी संख्या इनमें कौन सी है, 18 नंबर को 1 नंबर लोगे। फिर सबसे लास्ट में अल्फाबेट में कौन आता है, टास्क, 2 नंबर पे लोगे।
उसके बाद संख्या को 31 3 नंबर पे लोगे, यानी 18 से बड़ी तो 31 ही है। फिर देखो टास्क से पहले कौन आता था, तो देखो बी सी डी में ये आता डिस्क, तो ये 4 नंबर लोगे। फिर 5 नंबर पे कौन लोगे, संख्या लोगे 63। फिर 6 नंबर पे कौन से लोगे, 6 पे क्लोड लोगे। 7 नंबर पे किसको लोगे, 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे किसको लोगे, 81 को। और 8 नंबर पे बियर को लोगे। ये आपका इनपुट आ गया। तो अब आप इनपुट को लिखोगे यहां पर, तो आपने इनपुट लिखा, देखो मैं थोड़ी जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं, इनपुट को यहां लिखा। आपने लिखा 1 2 8 6 4 7 5 3, ये लिख दिया। अब इसका फर्स्ट अगर आपको स्टेप बोले तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इनपुट है। आपको पता है कि ये तो आपका चरण सेकंड दे रखा है सर, तो इसको इनपुट नहीं लिख कर इसको क्या लिखोगे कि ये इनपुट का चरण सेकंड है। स्टेप कौन सा है, स्टेप आपका चरण सेकंड है। इसको भी यहां क्या लिखोगे आप, स्टेप सेकंड लिखोगे। तो स्टेप आपका कौन सा चल रहा है, ये सेकंड चल रहा है। सेकंड चल रहा है तो आपको पता है कि आपको अब निकालना कौन सा है, तो आपको थर्ड निकालना है। तो आप देखो सेकंड तो आपका ये है ही, थर्ड में क्या करोगे, थर्ड में एक ही काम करोगे दोस्तों, 1 है 2 आगे है, अब किसको लाना है, 3 को आगे लाना है, तो 3 को आगे ले आओ। अब लिख दो 8 6 4 7 5, 3 को आगे ले आए। अब फोर्थ में किसको लाना है, फोर्थ में आप लाओगे तो 1 2 3 को तो लाया हुआ है, अब 4 को आगे लाओगे तो 4 8 6 7 5। फिर देखो अगला लेते हैं 5वां स्टेप। 5वां स्टेप में किसको आगे लाओगे, तो 4 तक तो है ही आगे, अब किसको लाओगे, 5 को लाओगे। 5 को लाए 8 6 7। अब दोस्तों किसको आगे लाओगे, आप कहोगे छठे स्टेप में मैं लाऊंगा सर 1 2 3 4 5। अब किसको आगे लाओगे, 6 को आगे लाओगे, फिर 8 फिर 7। अभी तक और स्टेप एक और होगा 7वां स्टेप, और 7वां स्टेप में आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 7 को आगे ले आए। जैसे ही 7 को आगे लाए आपकी गिनती यानी जो काउंटिंग होती है वो देखो कंटिन्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका क्या आ गया, आउटपुट। अब आउटपुट आ गया, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आउटपुट आते ही अब आपको क्या बोला, पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे। तो सेकंड तो आपका यहां दिख रहा है। अब सेकंड के बाद चरण कितने लगे, तो 1 2 3 4 और 5। दोस्तों और कितने चरण लगे, अगर पूछते कि पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी, तब तो है 7। कितने, 7। लेकिन इसने कहा है कि पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे, तो और तो देखो 3 से लेके तीसरा चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, छठा स्टेप, 7वां स्टेप, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5। कितने, 5 स्टेप और लगेंगे। कितने, 5 स्टेप। अगर कह देता पुनर्व्यवस्था पूरी होने में कितने चरण लगे, तो 7 लगे टोटल। लेकिन और कितने चरण लगे, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएंगे। 2 तो लिखा हुआ है सेकंड तो दोस्तों इसका आंसर ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं। बिल्कुल इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है। इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग इस प्रकार प्रोसेसिंग करवाइए, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए अब अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब मैं यहां से केवल यहां से मिटाता हूं ये आपका, और आपके स्टेप। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 3 में क्या दे रखा है, देखो 3 में आपको इनपुट दे रखा है। इनपुट दे रखा है, चलिए इनपुट लिख देते हैं। यहां पर लिखो इनपुट। आपका इनपुट है यहां पर इनपुट। और ये सर पता कैसे चलेगा, तो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया था यहां पर मैंने, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वही प्रोसेस लगाना है, दूसरा नहीं लगाना। उसी के पार्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं अलग से 1 2 3 4। तो देखो इनपुट आपका है 72 59 37 गो फॉर पिकनिक 24 और जर्नी लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखो पुनर्व्यवस्था, क्वेश्चन पूछा क्या है कि पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे। अब ये इनपुट दे रखे हैं, अब कितने चरण लगेंगे इसमें और कितने नहीं, कि पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए कितने चरण लगेंगे
और की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर और लिखा हुआ है तो चलिए और लिखने दो, बाकी कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें कोई चरण तो लिखा हुआ नहीं है ऑलरेडी भाई, इसमें तो सेकंड चरण था, इसमें तो इनपुट दे रखा आपको, तो इनपुट दे रखा है तो अब आपको करके बताना है। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। ये इनपुट दे रखा है तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या को एक नंबर पे लेना है, तो यहाँ 4 संख्या दे रखी है, उसमें एक नंबर पे 24 आएगा। फिर देखो गो फॉर पिकनिक जर्नी में सबसे लास्ट में कौन आता है, तो देखो जी आता है कि एफ आता है कि पी आता है कि जे आता है, तो आप कहोगे सबसे लास्ट में तो पी आता है, तो 2 नंबर इसको लोगे। फिर 3 नंबर पे इस 24 से बड़ी संख्या कौन सी है, 37, इसको लोगे। फिर 4 नंबर पे किसको लोगे, तो जर्नी को 4 नंबर पे लोगे। फिर 5 नंबर पे 59 को लोगे। फिर 6 नंबर पे गो जी एफ जी तो एफ जी तो जी को लोगे, फिर एफ जी, ठीक है। फिर 7 नंबर को 72 लोगे, 8 नंबर में 4 लोगे, सबसे 4, ठीक है, ये 8। तो अब आपका जो इनपुट आया है वो आपका इनपुट क्या आ गया, तो इनपुट आप यहां लिखोगे इनपुट, तो आपका इनपुट आया है 7 5 3 6 8 2 1 4, ये आया दोस्तों इनपुट। अब आपको स्टेप लेने हैं, कितने स्टेप होंगे, तो पहला स्टेप लिया मैंने, पहला स्टेप में आप 1 को आगे लाओगे, तो दोस्तों 1 को आगे लाए, बाकी सेम लिख दो, 7 5 3 6 8 2 4। फिर सेकंड स्टेप में आप किसको लाओगे, 2 को आगे लाओगे, तो 1 तो है ही, 2 को आगे ले आओ, फिर लिखोगे 7 5 3 6 8 4। फिर अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे कि किसको आगे लाऊं, 3 को आगे लाना, 2 तो है ही, 3 को आगे लाए, 7 5 6 8 4। फिर अब देखो चौथे स्टेप में क्या करोगे, 4 को आगे लाओगे, तो 1 2 3 4, 4 को आगे लाए, फिर 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 4 को आगे ले आए। फिर 5वें स्टेप में क्या करोगे दोस्तों, तो 1 2 3 4, फिर 5 को आगे लाए, फिर 7, फिर 6, फिर 8। अब क्या करोगे, छठे चरण में आप एक काम करोगे, किसको आगे लाओगे, 5 तो आएगा, 6 को लाएंगे, तो 1 2 3 4 5 तक तो आप सीधा लिख दोगे। अब 6 को आगे लाओगे तो 6 को लिखोगे, फिर ये 7 आ गया, फिर 8 आ गया। अब देखो आपकी जो काउंटिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गई। तो ये जो आपका चरण आया है, छठा चरण, छठा स्टेप, और इसको ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट। अब आपको पूछा क्या है, या तो कभी कभी ये पूछ लेता आउटपुट क्या होगा, तो 1 नंबर पे तो आप आउटपुट को लिख दोगे। अगर आउटपुट नहीं, यहाँ तो पूछा पुनर्व्यवस्था पूरी करने के लिए और कितने चरण लगेंगे, तो और क्या टोटली, क्योंकि इनपुट है तो यहाँ पर कितने चरण लगेंगे, तो आपको पता है दोस्तों 6 चरण लगेंगे। ये आपका राइट आंसर है, 6 चरणों में पुनर्व्यवस्था समाप्त कितने चरणों में होगी, 6 चरणों में। अगर पूछ लिया और कितने चरण लगेंगे, तो इसमें भी दोस्तों इनपुट दे रखा है तो पूरे के पूरे लगेंगे, तो 6 चरण। तो यह आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो चलते हैं इस पर, ट्राई करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर कि क्या कैसे करना है। चलिए मिटा दूं, चलिए अब देखो अब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है, जैसे इसने लिखा है 15 यस, ये क्या दे रखा है, 15 यस 29 आस्क फॉर सोप 42 37 इनपुट का चरण थर्ड ज्ञात कीजिए। अच्छा इनपुट दे रखा है, चलिए इनपुट दे रखा है दोस्तों, तो इनपुट क्या दे रखा है, तो चलिए करते हैं इनपुट दे रखा है आपको, ये दे रखा है 15, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 15 यस 29 आस्क फॉर सोप 42 और 37, ये दे रखा है। 15 यस 29 आस्क फॉर सोप 42 37, ये आपको इनपुट दे रखा है। इनपुट दे रखा है और आपको पूछा है चरण थर्ड ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो मैं समझाता हूं, वो समझना। पहले 1 नंबर पे किसको लाओगे, तो सबसे छोटी संख्या, क्योंकि आपको पता मैंने पहले वो एक बना के और प्रोसेस बताई थी 5 चरण, जो आपको स्क्रीनशॉट के लिए स्टार्टिंग में मैंने जो लिखाया, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग करना। तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिया, उसके बाद इन चारों वर्ड में से सबसे लास्ट में कौन आता है, तो वाई आता है, इसका मतलब 2 नंबर इसको लेंगे।
फिर 3 नंबर पे किसको लेंगे 29 को, फिर 4 नंबर पे शोप को, फिर 5 नंबर पे 37 को, 6 नंबर पे 4 को, 7 नंबर पे 42 को और 8 नंबर पे आस्क को। ये ले लिया अपन ने। अब आ गया आपका इनपुट। अब इनपुट आपका आ गया आपके सामने। चलिए इनपुट क्या आया तो मैं यहां लिख देता हूं इनपुट। ये इनपुट आया। इनपुट क्या आया 1 2 3 8 6 4 7 5। ये आपका इनपुट आया। अब आपको करना क्या, स्टेप लीजिए। पहला स्टेप लीजिए तो आप करोगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में किसको आगे लाओगे तो आप लाओगे, देखो अब कहोगे सर 1 को आगे लाना, 3 तो आगे ही है, 1 2 3 तो 1 2 3 तो है ही। अब प्रोसेस में 4 को आगे लाना, 4 को आगे लाए, 8 लाए, 6 लाए, 7 लाए, 5 लाए, फिर 4 को आगे लिए। दूसरे स्टेप में किसको आगे लाओगे तो आप करोगे 1 2 3 4 है ही। अब 5 को आगे लाओगे, फिर 8 6 7 लिख दोगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे तो तीसरे स्टेप में 1 2 3 4 5 तो है ही, और दोस्तों 6 को आगे लाओगे, फिर 8 फिर 7। फिर चौथा चरण आपका आएगा। चौथा स्टेप में क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो है ही, 7वें को आगे लाएंगे, 7 आगे लिया तो 8। ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका दोस्तों चौथा ही चरण है और ये आउटपुट हो गया। क्या हो गया आउटपुट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले पुनर्व्यवस्था को पूरी करने में कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी तो 4 चरणों की आवश्यकता पड़ी। अब आपको पूछा क्या है कि तीसरा चरण बताइए। जब तीसरे चरण की बात आई तो दोस्तों यहां पर तीसरा चरण है, ये रहा देखो, ये आपका तीसरा चरण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार इस तीसरे चरण को देखते हुए आप मुझे उत्तर बताएंगे। तो आप लिखोगे यहां पर 1 नंबर पर आपका क्या है तो आप कहोगे 15। दूसरे नंबर पर आपका क्या है तो आप कहोगे यस। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपका क्या है तो तीसरे नंबर पर आप बोलोगे 29। चौथे नंबर पे क्या है तो चौथे नंबर पे क्या है तो देखो चौथे नंबर पे शॉप है तो शॉप। 5वें नंबर पे क्या है तो आप 5वें नंबर पे बोलोगे 37 है। छठे नंबर पे क्या है तो छठे नंबर पे आप बोलोगे 4 है। और फिर छठे नंबर पे बोलने के बाद 8वें नंबर पे क्या है तो 8 नंबर पे 29 है। और फिर 8 नंबर के बाद में 7 नंबर पे क्या है तो 7 नंबर पे आपका है 42। ये चीज देखो कि कौन से ऑप्शन में है, तो यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 15 यस, 29 शॉप, 37 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों एक 5वां ऑप्शन आपके यहां पर और लिखा हुआ है जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, नन ऑफ दीज। ये आपके एक नन ऑफ दीज 5वां ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर आ रहा है। ये नहीं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर है वो देखो आस्क यस 29 15 4 100 42 37। ये तो नहीं, यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, एक बार इनको देख लीजिए। अब दूसरा टाइप लेते हैं, इतना ही टाइप है, इसमें सारा समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अब देखो टाइप ऐसी आती है सेकंड में। देखो जैसे कि आप एग्जाम में करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनपुट दे रखा है दोस्तों, मोहन इज अलोन कमिंग विथ। अब इस प्रकार प्रोसेस कर रखी है। अब ये पहला 51 28 47 61 60 आया है। सेकंड आया एफ जे के जी एफ, फिर आया है 49 4 9 64 49 182 20 90 110। अब ये दूसरा टाइप है, उसमें तो क्या हो गया कि पहले संख्या को चाहे तो आरोही से अवरोही क्रम में ले जाएंगे, यानी आरोही यानी बढ़ते क्रम में ले जाएंगे, या अवरोही यानी घटते क्रम में। एक अल्फ़ाबेट का A to Z या Z to A ले जाएंगे। अब दूसरा ये जो सेकंड टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइप सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनपुट किस हिसाब से करवाए वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना एक एक चीज़ का, और एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं सर। तो मैं आपके सबसे पहले लिख रहा हूं इनपुट, ध्यान रखना, एक एक चीज़ समझा रहा हूं। लिखा हुआ है मोहन, MOHAN, मोहन, ध्यान रखना। मोहन इज अलोन, ALONE, अलोन। फिर लिखा है कमिंग, COMING, कमिंग। उसके बाद लिखा हुआ है विथ, WITH, विथ। अब पहला जो स्टेप है
वो स्टेप फर्स्ट आपका क्या है। तो स्टेप फर्स्ट दोस्तों क्या है, तो आप पहले ये देखो, इस मोहन में एम कितने पर आता है, तो आप कहोगे 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एच 8 पर आता है, ए 1 पर आता है और एन 14 पर आता है। इन सबको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 13 15 28, 28 8 36, 36 14 50, 50 1 51। तो आपका जो स्टेप फर्स्ट है वो आपका आएगा 51। ऐसे ही इज और आई एस का देखो तो इसको लिखोगे 9 पर और एस आता है 19 पर, तो ये आपका आ गया 28। ऐसे ही अलोन में आप क्या करोगे, ये 1 नंबर पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे और ई 5 पे ये करोगे, तब आपका आएगा 15 12 27 1 28, 28 4 32 और 10 42 5 47, ये आ गया। ऐसे ही दोस्तों कमिंग को लिखना ऊपर, यहाँ पर देखो ई 3 पे, सी 3 पर, 15 पर ओ, एम 13 पर, आई 9 पर और एन 14 पर, जी 7 पर, इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 15 13 3 18, 18 13 9 कितना हो गया, 14 7 21, 21 और 22 43, 43 और 18, 43 और 18 हो गया दोस्तों 61, तो आपका 61 आएगा। ऐसे ही दोस्तों विथ में यहाँ पर कर देता हूँ, तो लिखोगे 23, फिर आएगा 9, फिर आएगा आपका 20, फिर आएगा 8। तो ये 28 और 23 9 कितने होते हैं, 23 9 होते हैं 32, 32 और ये हो गया आपका 28, तो ये आ गया 0 6 60, तो ये 60। अब ये दोस्तों मैंने आपको जो समझाने का तरीका है वो समझाया। देखो क्या किया मैंने किया है कि पहले मोहन को एम कितने पर आता, ओ कितने पर आता, ये आपका स्टेप 1 बना। अब स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, स्टेप सेकंड कह रहा है कि जो आपने 5 और 6 लिया, कौन सा 5 और 6, तो 5 और 1 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे ये आएगा सर 6 नंबर, क्या आएगा 6, तो 6 आएगा। और ये 2 और 8 लोगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 10 आएगा। और ये 4 और 7 लोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 11 आएगा। ये 6 और 1 लोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और ये 6 और 0 लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब स्टेप सेकंड जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, तो मैं इसको रेड कलर में लिख दूँ 51, 28, देखो एक एक चीज़ समझाता हूँ, 47, 61 और ये आ गई 60। अब ये आपका क्या लिखा दिया मैंने, फर्स्ट। अब आपका सेकंड क्या हो गया, देखो 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, आप कहोगे एफ आता है, 10 नंबर पे जे आता है, 11 नंबर पे के आता है, 7 नंबर पे जी आता है और 6 नंबर पे एफ आता है। देखो आप सेकंड स्टेप यही है क्या, देखो एफ जे के जी एफ है कि नहीं है। हाँ, तो अब देखो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थर्ड में क्या करना है, देखो दोस्तों ये जो 6 का 1 लेके 6 में 1 जोड़ो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर करना है। कैसे आपको मैं समझा दूं, 6 + 1 7 का स्क्वायर। अब यहाँ 10 है तो 11 नहीं करना, देखो 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 जोड़ के स्क्वायर करना है, यानी कि ये 10 और 1 डिजिट में बदलना है, तो 10 को अपन क्या कर देंगे 1, और 1 में ये 1 को अपन क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो 1 1 2 है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप ऐसे लिखोगे 1 1 को लिखा आपने 2 और 2 में 1 जोड़ा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 का स्क्वायर, और इन 6 में 1 जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर। अब ये आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो 7 का स्क्वायर 49, इसका 4, इसका 9, इसका 8 8 64, इसका 49। अब देख लो एक बार, 49 4 9 64 49, ये आ गया। अब ऐसे ही आप अगर करोगे 5 चौथा स्टेप करोगे, देखो चौथा स्टेप बहुत अच्छा है। चौथा स्टेप देखो, चौथा स्टेप क्या कह रहा है, तो देखो 4 और 9 को जोड़ोगे तो 4 और 9 कितना हो गया दोस्तों 13, तो 13 × 14 करोगे, 13 × 14,
ये आपका पहला स्टेप है। अब यहाँ पर 4 है तो सीधे देखो, अभी इसमें कोई जोड़ने की बात नहीं है, सिंगल डिजिट है तो 4, इसको सीधे लिख दोगे 4 × 5, इसको लिख दोगे 9 × 10, इसको क्या करोगे 6 + 4 करोगे यानी 10 आएगा। अब 10 × 11 करोगे और इसका जो 4 और 9 13 लिखा हुआ है, अब इस 13 को 13 × 14 लिखोगे। अब ये स्टेप आपका कौन सा आ गया, चौथा आ गया। तो चौथा स्टेप आपका कौन सा हो गया, 13 × 14 182 होता है, 4 × ये 5 20 होता है, 9 × 10 90 होता है, 10 × 11 110 होता है, 13 × 14 182 होता है। इस प्रकार ऐसे 4 स्टेप हो गए। अब पांचवा स्टेप लेंगे। देखो पांचवा स्टेप आपका बन कहाँ से रहा है, तो देख लो। पांचवा स्टेप बन रहा है दूसरे से। दूसरे में क्या लिखा 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे। तो आपका जो पांचवा स्टेप बना दोस्तों, वो बना 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 7 का 49 होता है और 6 का 36 होता है। देखो 36, 100, 121, 49, 36, ये आपका पांचवा स्टेप है। ऐसे ही अब अपन छठा स्टेप लेंगे। तो छठे स्टेप में क्या करेंगे, देखो इस 3 का है, इस 3 का स्क्वायर और इसमें 6 का स्क्वायर, दोनों को 3 और 6 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे या 0 का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। इसमें 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जोड़ देंगे। फिर इसमें लास्ट 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब देखो कैसे, छठा जो स्टेप है वो समझाने जा रहा हूं, यहां दिख रहा होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36 और 9 कितना होता है 45। अच्छा 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 1 का स्क्वायर 6। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 कितने होते हैं 97। अच्छा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45। ये आपका देखो पांचवा 45, 1 6 9 नहीं 6 97 45। ये आपका स्टेप आ गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये तो प्रोसेस है कि ये आपको दे रखा होगा, इसको ऐसे सोल्व किया। अब आपके क्वेश्चन दे रखा है, अगर चरण सेकंड आपको ये दे रखा है BEGFI, ये देखो यहां पर चरण सेकंड लिखा हुआ है, वैसे यहां लिखा हुआ है। अब आपको इसमें छठा चरण पूछ ले, तो देखो सेकंड आपको ये दे रखा है, छठा आपको पूछ ले, तो छठे में क्या किया है, सेकंड का जो स्क्वायर किया है, सेकंड का पहले करेंगे क्या स्क्वायर, और स्क्वायर करके और इन स्क्वायर को, तो देखो अब अपन करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करेंगे, पहले इनके स्क्वायर करेंगे, तो मैं यहीं पे करवा देता हूं अगर आपको समझ में आए तो। देखो ये B है, ये E है और ये G है और ये F है और ये I है। अब मैं इतना समझाता हूँ, ये 2 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 7 पर आता है और ये 6 पे आता है और ये 9 पे आता है। अब सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे, तो देखो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 4 होता है। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 होता है। अच्छा 7 का स्क्वायर 49 होता है। अच्छा 6 का स्क्वायर 36 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। क्या किया मैंने, इन पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। और अब स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ अपन ने लास्ट वाले में क्या किया, देखो स्क्वायरिंग वाली संख्या है उन पे सबको अलग अलग तोड़ के स्क्वायरिंग कर दिया। 3 का 6 का, 1 का 0 का 0 का, 1 का 2 का 1 का स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 का 9 का, 3 का 6 का। तो यहाँ पर भी आपको एक ही काम करना है। देखो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 4 कितना होता है दोस्तों 29 होता है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 16 कितना होता है 97 होता है। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 कितना होता है 45। अच्छा 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1 65। ये देखो आपके किस ऑप्शन में आ रहा है, 16 29 97 45 65, 16 29 97 45 65।
आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। इसका छठा जो चरण क्या होगा, ये वाला होगा 16, 29, 97, 45, 65। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने, चेंज कर दिया क्वेश्चन, बाकी सेम टू सेम रखा है क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं मिटा नहीं रहा हूं, मिटाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर देखो, अगर पांचवा चरण आपको दे दिया 49, 121, 144, 36, 16। अब देखो पांचवा चरण अपन ने किया, देखो पांचवा चरण ये रहा। पांचवा चरण आया कहां से, तो आपको पता, देखो सेकंड चरण का जितना भी नंबर है उनका स्क्वायर करने से 6 का स्क्वायर। देखो पांचवा चरण देखो सीधा ही ये रहा। दूसरे चरण से पांचवें का लिंक क्या है, पांचवें का देखो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर है 36। अब ये आपका चरण है, तो यहां पर भी आपको पांचवा चरण दे रखा है। तो दोस्तों मैं यहां पर लिखता हूं, आपका पांचवा चरण है वो है 49, 121, 144, फिर 36 और फिर 16, ये है। तो अब आप इसको पहले नंबर में बदलिए, तो देखो आप इसका, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का है, ये किसका है, ये 11 का है, ये किसका है, ये 12 का है, ये किसका है, 6 का है, ये किसका है, 4 का है। ये स्क्वायर किनके है, इनके। अब देखो ये 7 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, आप कहोगे जी आता है। 11 पे कौन आता है, के आता है। 12 पे कौन आता है, एल आता है। 6 पे कौन आता है, एफ आता है। और यहां पर 4 पे कौन आता है, डी आता है। ये वाला आपको पता है कि अक्षर आने चाहिए, तो अक्षर आने चाहिए। तो जी के एल एफ डी कौन से ऑप्शन में है, तो जी के एल एफ डी आपके दूसरे ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आपका बी आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप इस प्रकार की क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हाँ, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। मेरी अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट आउटपुट का जो टाइप था, देखो इतना तो ऑनलाइन में मैटर के इतने हजारों क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता। अब ये ऑफलाइन क्लास लगेगी तो उसमें हम जरूर बताएंगे आपको, पूरा एक्सप्लेन करके जितने भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन टाइप इस प्रकार के आते हैं। अब ऐसे टाइप बहुत बनती है, लेकिन दोस्तों जो प्रोसेस इसने किया है ये वो करा हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा होगा। और आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और ये पूछ लिया, अब आपको इसका पहले सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार किया। अगर अपन ने ये निकाल लिया तो आप इसका जवाब आराम से मात्र 10 सेकंड में दे दोगे। लेकिन अगर आप इसको निकालने में 2-3 मिनट तो खर्च होते ही हैं। तो दोस्तों इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वही आपके राजस्थान पुलिस में अगर पूछ लेगा, पटवारी में पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीपीसी वगैरह में, क्योंकि पटवार में थोड़ा सा डीपली आता है, ग्रेजुएशन लेवल का आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा स्कोरिंग वगैरह करके। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में ही बेल आइकन का बटन है दोस्तों, प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आपका आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी वीडियो। और दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कंटिन्यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।